हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने पांचों पाठों के इंपॉर्टेंट क्लासें ले लिए। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप पहले पांचों पाठों की इंपॉर्टेंट क्लास को जरूर ले लीजिएगा। आज की क्लास में हम एनएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहां और कब हुआ है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में 1 जुलाई 1961 को हुआ है। जन्म कब हुआ है? 1 जुलाई 1961 को हुआ है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कल्पना चावला के माता पिता का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कल्पना चावला के माता का नाम संयोगिता है तथा पिता का नाम बनवारी लाल है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कल्पना चावला का विमान कब नष्ट हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कल्पना चावला का विमान 1 फरवरी 2003 को नष्ट हुआ था, जिसमें भारत की यह बेटी अंतरिक्ष में समा गई थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कल्पना का किस मिशन के लिए चयन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कल्पना का किस मिशन के लिए चयन हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कल्पना चावला का कोलंबिया मिशन के लिए चयन हुआ था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कल्पना चावला की याद में किसका नाम कल्पना 1 रखा गया है। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी का भी जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कल्पना चावला की याद में अंतरिक्ष यान मैट सेट का नाम कल्पना 1 रखा गया है। कल्पना 1 किसका नाम रखा गया है? मैट सेट का नाम कल्पना 1 रखा गया है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है, तो मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में जो आपको नीचे सर्च का बटन दिया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है NIS बोर्ड, और उसके बाद में आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं। तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने NIS बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने NIS बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको छठे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने NIS बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के छठे पाठ के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर आप हिंदी के सभी पाठों के नोट्स एक साथ में पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल है। ये भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा 23 मई 1984 के दिन फहराया था। किस दिन फहराया था? 23 मई 1984 के दिन फहराया था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके आठवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कल्पना चावला ने अंतिम उड़ान कब व कौन से केंद्र से भरी थी। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है,
कल्पना चावला ने अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से भरी थी? कौन से अंतरिक्ष केंद्र से भरी थी? कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से भरी थी। और कब भरी थी? 16 जनवरी 2003 को भरी थी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है फीचर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कुछ हुआ है वह क्यों और कैसे हुआ है और उसका परिणाम क्या होगा, यह बताना ही आपके क्या है? फीचर है। आई बात आपको समझ में? तो आपके इस पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए यहाँ पे जो आपको क्लास दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स देख सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।